कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में दूसरे दिन आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी, कला और संस्कृति से जुड़े कई अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ICMI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और 115वां बैच का स्वागत भी किया। सिनेमा के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी आप सिनेमा देखते हैं तो आपको अपनी कहानी से लेकर उसके संगीत सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सिनेमा अपने आप में पूर्ण है, जिसे जितना ध्यान से समझकर देखोगे आपको उतना सब कुछ समझ आएगा। सिनेमा बनाने से पहले सिनेमा देखना बहुत जरूरी है। मीडिया, टीवी और सिनेमा क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए तन, मन, धन और धैर्य रखकर मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने संदीप मारवा द्वारा मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चर फॉर्म सर्टिफिकेट दिया गया। वहां मौजूद लोगों ने उपस्थित अतिथिगण से कई प्रश्न किए और अपने प्रश्नों के जवाब भी पाए। कार्यक्रम के अंत में योगेश मिश्रा द्वारा उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में पहली बार एक आयरिश फिल्म्स का एक्सक्लूसिव फेस्टिवल हो रहा है 2 दिन का, और एक सफल दिन के बाद आज दूसरा दिन जो एक सेमिनार से शुरू हुआ, जिसमें आयरिश सिनेमा के बारे में बात हुई, जिसमें को प्रोडक्शंस के बारे में बात हुई। तो बहुत ही एक ये फ्रूटफुल दिन की शुरुआत हुई है और अब 2 फिल्में आयरलैंड की प्रोड्यूस, आयरलैंड की बनाई हुई, आयरिश एक्टर्स के साथ, आयरिश सब्जेक्ट्स पे। तो ये सचमुच एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के दर्शकों के लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो देख सकेंगे और आयरलैंड को समझ सकेंगे, आयरलैंड से जुड़ सकेंगे। और ये फिल्मों का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। इसमें आयरिश रिपब्लिक बनने के, उसके जन्म के इतिहास से लेकर के आज के आयरलैंड के सब्जेक्ट्स तक की सब बातें हैं। तो आयरलैंड के विभिन्न आयाम हमको इन सब फिल्मों में देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग एक्सरसाइज। सर, मारवा स्टूडियो के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई, मारवा स्टूडियो के स्टूडेंट्स ने अपना पहला कदम रखने के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चुना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग समझते हैं कि फिल्मों में काम करना और विशेषकर एक्टिंग वैक्टिंग करना, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं ये लो बल्ला लो जाओ गली में खेलो। आप उसको किसी एकेडमी में भेजते हैं, आप उसको धोनी की एकेडमी में भेजते हैं, आप उसको तेंदुलकर की एकेडमी में भेजते हैं, आप उसको MRF की एकेडमी में भेजते हैं, और फिर अगर वो और अच्छा फास्ट बॉलर है तो उसको ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग एकेडमी में भेजते हैं। बिना अध्ययन के, बिना तैयारी के, बिना तरबियत के और बिना रियाज के आप कोई भी कलाकार नहीं बन सकते, चाहे किसी क्षेत्र का हो। देखिए, फिल्म फेस्टिवल यूजुअली जो होते हैं, जिसकी मैंने बुनियाद वहाँ आयरलैंड में डाली, वो 5 दिन का, 4 दिन का, पहले स्टार्ट किया था मैंने 7 दिन से, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स आर जस्ट नॉट द वॉचिंग फिल्म्स, इसके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं लाइव डांस भी करता हूँ इसमें फेस्टिवल में, मैं इसमें चर्चा भी करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी मैंने करी आज जो चर्चा हुई सेमिनार में। सेमिनार इज़ द सोल ऑफ द फेस्टिवल। जब तक कि टॉक ना की जाए, बात ना की जाए फिल्मों के ऊपर और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कि क्यों कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक सोच होना चाहिए कि वट एवर यू डू इन लाइफ, you should say, why am I doing it? There's other things in life important. Life is short. So why we are doing film festival is to educate people about film, about film industry and all that. All of that, and then the most important of all from my point of view is to celebrate. This is a celebration of that. काम भी है, काम तो है ही, वो बहुत सीरियस काम आप करना है आपको ज़िंदगी में इसको फिल्मों को लेके, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको एंजॉय भी करें, मनोरंजन भी। ये इंडस्ट्री जो है वो मनोरंजन इंडस्ट्री है, ये बोरिंग IT शाइटी इंडस्ट्री नहीं है, अगर ऑल दूसरी तरह की इंडस्ट्री नहीं है, हिस्टोरियंस। तो इसको आप इंजॉय करें, और जितना आप इंजॉय करेंगे उतना आप क्रिएटिविटी इसको अपने अंदर डालेंगे। I am Dr. Jyoti Atpal. I am from Center for Historical Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi, and I teach women's history at the center, and also I've started a course on Irish women's history. The idea behind that was that it will capture the radical connections, it will capture the nationalist exchanges and the methods in the historical period, because India and Ireland were under colonial rule, as you know. Of course, we attained independence in different times.
but we were for a long time under colonial rule, that is Britain, under Britain. And there were many commonalities in the way we fought the British, the way we fought other social evils, such as also the down-rated status of women. मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड क्लास सिनेमा खुद चल के आपके पास आ रहा है और कहीं आपको जाना नहीं है। आज आप आयरिश फिल्में देख रहे हैं, 7 तारीख से दूसरा ग्लोबल फेस्टिवल है, तो लॉट ऑफ फिल्म आपको देखने को मिलेगी और ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ अवेलेबल कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर संदीप परवाह। और इसमें और सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया का फर्स्ट एवर आयरिश फिल्म फेस्टिवल हैपनिंग हियर, दिस इज द फर्स्ट। आगे कहाँ क्या क्या होगा, एंड दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली नाउ यू नो all film industry shifting all over India. Previously it was only in Mumbai and South India. Now UP, Delhi, everywhere is there. That's what I would like to say. बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसी फिल्में आज यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं जिनको शायद ढूंढना मुश्किल होता है आम आदमी के लिए। ईफ़ी का ये दूसरा दिन है। बड़ी खुशी से कहना पड़ता है कि आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो भारत देश में पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके लिए मुझे देश भर और दुनिया भर से बहुत बहुत मुबारकबाद आ रही हैं। ख़ास तौर पे एम्बेसडर साहब और आयरलैंड की सरकार के सब महत्वपूर्ण लोगों ने हमें मुबारकबाद भेजी है आज के इस फेस्टिवल के लिए। और अभी एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें सभी लोगों ने आयरलैंड से जुड़ी हुई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की। बहुत सारे सवाल उठे, सवालों का जवाब दिया गया और हिंदुस्तानी फिल्मों और आयरलैंड की फिल्मों का फ़र्क, उनका जोड़। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि फ़िल्में जो हैं वो किसी भी देश के कल्चर को बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाती हैं। इन फिल्मों को देखने के बाद उनका इतिहास, उनके रहने और सहने के ढंग, उनके खान पीन, उनके कपड़े, ये सभी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि जो आयरलैंड की खूबसूरती है वो इन फिल्मों के ज़रिए बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित की गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे पहले।